ये हमारे दो इक्वेशंस निकल के आए हैं वीडियो का, ये वेलोसिटी का, द टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। इसको हम अलग से लिखते हैं और उसके बाद स्पेशल केसेस को करते हैं। चलो ये रहा है। वेलोसिटी v1 is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2। स्टार्टिंग हो जाएगा u1 plus 2 m2 by m1 plus m2 into v2 के लिए नीचे में दोनों जगह m1 प्लस m2 लिख दो। यहाँ पे v2 है तो पहले यहाँ पे m2 आ जाएगा, v1 था तो m1 आ जाएगा, m2 माइनस m1, और u1 है तो यहाँ पे u2 आ जाएगा। 2 का 2 रहेगा, m2 के बदले m1 आ जाएगा और u2 के बदले u1 आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस लिख दिए गए हैं। अब स्पेशल केसेस की बारी है। नाउ स्पेशल केस 1 या फिर केस 1। केस 1 में what will happen when the masses of both the objects are सेम मास वाले ऑब्जेक्ट्स अगर आके कोलाइड करते हैं तो क्या होता है उनका फाइनल और इनिशियल, ये फाइनल दोनों का ही वेलोसिटी क्या होता है। चलो देखते हैं। यानी केस 1 इज व्हेन द मासेस आर सेम। When m1 is equal to m2 is equal to m, यानी सेम मास, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा m1 माइनस m2। m1 और m2 सेम ही है तो दिस माइनस दिस जीरो हो जाएगा, जीरो बाई एनीथिंग जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग जीरो, ये होल टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो m1 प्लस m2 दोनों ही m के बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2m, और ये वाला भी m2 है तो इसको भी हम m लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2m बाई 2m, कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा v1 इज इक्वल टू u2। सिंपली जहाँ जहाँ पे mm है, m1 m2 है, हर जगह m पुट करके देख लो, ये वाला आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट v2? v2 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी m1 m प्लस m 2m कट के ये हो जाएगा u1। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हम लोग क्या कहता है कि वेलोसिटी v1 क्या है आफ्टर कोलिजन, v1 विल बी इक्वल टू u2 यानी बिफोर कोलिजन, एंड v2 विल बी इक्वल टू u1। अगर दो बॉडी सेम मास का है वो कोलाइड करता है तो कोलाइड करने के बाद उनके वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं। पहला बॉडी दूसरे वाले बॉडी का वेलोसिटी ले लेता है और दूसरा वाला बॉडी पहले वाले बॉडी का वेलोसिटी ले लेता है, यानी देयर वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड। अब इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे और केसेस और पकड़ते हैं हम लोग। वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड। Now, what happens when a massive body, अच्छा massive body से पहले ये कर लेते हैं कि दोनों ही बराबर है और एक बंद नहीं चल रहा है, एकदम एक जगह पर रुका हुआ है, तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं केस 2
केस 2 where m1 is equal to m2 is equal to m and से ये वाला वेलोसिटी यानी u2 is equal to 0, ये चुपचाप एक जगह पे पड़ा हुआ है और u1 है, तो v1 और v2 का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली हम लोगों को इक्वेशंस पुट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, v1 चाहिए हम लोगों को, तो v1 विल बी इक्वल टू u2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 0 पुट कर दिए तो ये पूरा टर्म ही उड़ गया, सिर्फ बचेगा ये वाला टर्म। अब ये वाले टर्म में m1 और m2 बराबर है पूरा, तो ये m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो m1 माइनस m2 करें तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 by 0, 0 by anything 0, multiplied by anything is also 0, that means v1 will be equal to 0 और v2 क्या हो जाएगा, v2 में भी अगर आते हैं तो u2 इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये पूरा टर्म 0 हम लोग पुट कर देंगे बिकॉज यहाँ पे 0 दिया हुआ है। ये वाले टर्म में अगर हम लोग देखें तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, यानी ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m, ये भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m, ये कट जाएगा और कट के 1 हो जाएगा, दैट मीन्स v2 इज इक्वल टू u1, u2 इज इक्वल टू u1। अब जरा इसको समझो, ये स्टार्टिंग में चल रहा था u1 के साथ और ये खड़ा था यानी 0, तो जब ये धक्का खाएंगे तो धक्का खाने के बाद ये क्या करेगा, इसका वेलोसिटी ले लेगा और ये क्या करेगा, इसका वेलोसिटी ले लेगा। दैट मीन्स v2 जो दिख रहा है वो u1 का वेलोसिटी ले लेगा, जो v2 है वो u1 का वेलोसिटी ले लेगा और जो v1 है वो u2 का वेलोसिटी ले लेगा और u2 तो 0 था इसलिए वो रुक जाएगा और ये चलते रह जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही एक कंडीशन हो जाएगा जहां पे जैसे कि स्ट्राइकर की गोटियां होती है, स्ट्राइकर यानी कि कैरम बोर्ड अगर देखोगे, सॉरी स्ट्राइकर बोल रहे, कैरम बोर्ड की गोटियां जो होती है, कैरम बोर्ड सब कोई खेला होगा, कैरम बोर्ड में हम लोग देखते हैं कि गोटियां सब एक ही साइज की होती है, एक ही समान, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। उनमें से क्या करोगे, एक गोटी वहीं पर रुका हुआ रहेगा और तुम दूसरे गोटी से मारोगे। अगर परफेक्ट कोलिजन हुआ तो देखोगे, जो हल्का से मारना, ज़्यादा जोर से मत मारना बिकॉज यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, इसीलिए धीरे से ही मारोगे। तो देखोगे जैसे ही मारोगे ये गोटी जाएगा, जैसे ही इससे धक्का खाएगा ये यहीं पे रुक जाएगा और ये चलते शुरू हो जाएगा, विच शोज अस दैट दिस टू, ये जो गोटियाँ थी यहाँ पे दोनों, ये दोनों ही सेम मास के हैं और ये रुका हुआ था और ये चल रहा था। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी एक्सचेंज्ड, ये रुका हुआ था, ये आया टकराया, अब ये रुक गया, ये इधर चला गया। ये चीजें स्ट्राइक, ये कैरम बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द केस 2। केस 3 ज्यादा भयानक नहीं है, ये भी आसान ही है। केस 3 में इमेजिन कर लो कि ये इसका मास बहुत ज्यादा है, यानी m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1, मासिव मास। ये क्या है, टारगेट, ये इधर आ रहा है तो इसको टारगेट बोलेंगे। एक शब्द में बोला जाए इस केस में तो बोल देंगे टारगेट इज मैसिव। इफ द टारगेट इज मैसिव तो इक्वेशन क्या कहलाया जा सकता है, चलो बनाते हैं। इफ द टारगेट इज मैसिव दैट मीन्स m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1। अब इसके साथ तुम्हारे सिलेबस में बस क्या करते हैं, व्हेन द टारगेट इज मैसिव एंड it is at rest, and the target is massive and it is at rest। और दूसरे चौथा नंबर जो केस आता है वहां पे, when the source is massive and it is at rest, या फिर target is at rest। बात है वहां पे कि एक वेलोसिटी को 0 कर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब 0 नहीं रहेगा तो क्या होता है वेलोसिटीज के बीच में, हम 0 कर देने का मतलब तो एक स्पेशल केस हो गया। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाते हैं, उसी का एग्जांपल यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि एक्सचेंज तो हो जा रहा है, अगर एक को 0 कर दे तो वो भी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी एक ऐसा इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वन ऑफ द बॉडी इज मैसिव या फिर द टारगेट इज मैसिव। अब इसको पहले एग्जांपल समझ सकते हो, टारगेट इज मैसिव मतलब क्या हुआ। सपोज अगर तुम काफ़ी जोर से दौड़ते हुए आते हो और एक मासिव टारगेट में जाके टकरा जाते हो। मासिव टारगेट का मतलब हो जाता है एक दीवार की तरफ पकड़ सकते हो, ये दीवार तो मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी 0 है, अगर जाके टकराते हो तो क्या होता है, यही हम लोग देखना चाहेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट। जहाँ जहाँ पे m2 बड़ा है m1 से, वहाँ वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ m2 रखेंगे, m1 को उड़ा देंगे। सो वेलोसिटी v1
नेग्लेक्टिंग M1 को यहाँ पे अगर नेग्लेक्ट कर दे, यहाँ पर भी M1 को अगर नेग्लेक्ट कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस M2/M2 कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा U1 माइनस U1। यहाँ पे देखते हैं M2 इज मैसिव, तो M2 ही रह जाएगा यहाँ पे, M1 स्मॉल है, M1 उड़ जाएगा, 2M2/M2 ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2U2 प्लस 2U2 V2 M2 इज मैसिव, यानी ये वाला हट जाएगा, सिर्फ ये वाला भी हट जाएगा और ये वाला भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा M2/M2 कट के हो जाएगा U2। और यहाँ पे M2 इज मैसिव, ये हट जाएगा, ये वाला यहाँ से हट जाएगा, ये वाला भी यहाँ से हट जाएगा। बात यहाँ पर ये है कि ये अब ये ऊपर में है M1, यानी M1 इज वेरी स्मॉल। इफ M1 इज वेरी स्मॉल दैट मीन्स M1 कैन बी नेग्लेक्टेड एंड अलोंग दिस, नेग्लेक्टेड नहीं, M1 को हम लोग नियरली 0 पकड़ लेंगे। अगर M1 is very small then this whole term will result us a 0, as a result this whole thing will give us a 0 value, यानी ये पूरा का पूरा चीज को ही हम लोग 0 नाम देके हटा सकते हैं। अब इन दिस इक्वेशन हम लोग अगर एक केस बनाते हैं, when the target is at rest, इसको हम लोग बोल सकते हैं टारगेट इज मैसिव, when M2 is much greater than M1 that means massive target और इन दिस केस यहाँ पर हम लिख सकते हैं when the target is at rest, when the target is at rest that means U2 is equal to 0। तो U2 को अगर 0 बोल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। V1 क्या हो जाएगा, दैट केस V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ U1 और V2 क्या हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू U2। नो when the target is at rest that means U2 भी तो 0 होता है, ये भी तो 0 हो जाएगा U2, तो U2 भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, that means V2 will be at 0। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। when the target is at rest, जब टारगेट रेस्ट पे है, ये पूरी तरीके से रुका हुआ है एक जगह पे, ये रहा पूरी तरीके से रुका हुआ है एक जगह पे, ये आता है इसके साथ टकराता है, और ये सिर्फ रुका हुआ ही नहीं है, ये बहुत ही बड़ा, इमेजिन करो ये बहुत बड़ा गोल है यहाँ पे और ये एकदम छोटा सा आके टकराता है। जैसे ही टकराता है तो टकराने के बाद V1 यानी इसका U1 है ये, आफ्टर कोलिजन V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ U1, यानी अपना ही वेलोसिटी लेता है, माइनस कर देता है, यानी पीछे उल्टे डायरेक्शन में भाग जाता है सेम वेलोसिटी से टकरा के, और ये पहले भी रुका हुआ था अभी भी रुका हुआ है। एक एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा बॉल ले लो, इस बॉल को दीवार में मारो, बॉल काफ़ी छोटा मास है, टारगेट हमारा दीवार काफ़ी बड़ा मास का है, और दीवार का स्पीड 0 है, बॉल का स्पीड U1 है। जैसे ये फेंकते हैं, ये गया दीवार से टकरा के सेम वेलोसिटी से पीछे की तरफ चला जाता है, यानी ये गया टकरा के सेम वेलोसिटी के साथ नेगेटिव माइनस कर दिया, उल्टे डायरेक्शन में पीछे की तरफ चला गया, और क्या हुआ हमारे दीवार का कुछ नहीं हुआ, इट इज एट रेस्ट, देयर इज नो चेंज इन दिस वन व्हेन टारगेट इज एट रेस्ट। और यहीं पे अगर हम लोग ये कहना शुरू कर दे कि व्हाट हैपेंस व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट, अगर सोर्स रेस्ट पे है और ये चल रहा है तो ये जिंदगी में टकराएंगे नहीं, क्योंकि ये तो इधर ही चल रहा है और ये रुक गया, तो दोनों के बीच में कोलिजन कभी नहीं होने वाला है। देयर शुडंट बी एनी कोलिजन इन दिस केस। तो इसीलिए हम लोग क्या कह देंगे यहाँ पे कि सिर्फ यहाँ पे एक ही केस बनता है इसके लिए। नाउ केस नंबर 4, केस नंबर 4 हो जाएगा
when the source is massive, m1 is much greater than m2. Massive source, चलो निकालते हैं। m1 इज मच ग्रेटर देन m2, दैट मीन्स m2 जहां भी सब चुपचाप जीरो कर दो, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, m1 पे m1 हो जाएगा, m1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सीधा का सीधा u1, दैट मीन्स v1 इज इक्वल टू u1 प्लस m2 को यहाँ जीरो जैसे ही पुट करेंगे पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो, v2 इज इक्वल टू m1 को m2 को जैसे यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, माइनस m1 बाई m1 हो जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ u2 प्लस m2 को यहाँ पे जीरो कर देंगे हम लोग, कट जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u1। अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। दैट मीन्स व्हेन अगेन टारगेट इज एट रेस्ट, टारगेट इज एट रेस्ट, द टारगेट इज अगेन एट रेस्ट। सोर्स को रेस्ट में हम लोग नहीं रख सकते। सोर्स अगर रेस्ट में हो गया, ये अगर रेस्ट में हो गया हमारा, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, कोलिजन होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग हमेशा टारगेट को रेस्ट में रख रहे हैं। जब ये टारगेट रेस्ट में हो जा रहा है, दैट मीन्स u1, the target is rest, that means u2 is equal to 0, u2 is equal to 0। तो यहाँ पे u2 को 0 पुट कर देते हैं, हम लोग क्या दिखता है, v1 is equal to u1 and v2, u2 is equal to 0, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u1। अब इसको जरा समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि मान लो एक मच्छर, मक्खी या पक्षी को पकड़ लो। एक पक्षी है, बट पक्षी की तरह नहीं हो जा सकता है, बॉल ही पकड़ लेते हैं। चलो एक बॉल ले लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन समझना, रियल लाइफ में एक इलास्टिक कोलिजन समझना इसको। तो एक बॉल है, वो बॉल को हम जोर से इधर फेंक दिए, तो इमेजिन कर लो इधर जा रहा है बॉल और उसके पीछे एक ट्रेन आ रहा है। हमारा ये आगे आगे जा रहा है, ट्रेन इसके पीछे पीछे जा रहा है। ट्रेन हो गया सोर्स, बॉल हो गया टारगेट। ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है, द मास ऑफ द सोर्स इज हाई वेयर एज द टारगेट हैज़ अ वेरी स्मॉल मास। यहाँ पे हम क्या किया, बॉल को रोक दिया अचानक से, बिकॉज टारगेट का बॉडी, बॉल हमारा टारगेट है, बॉल आगे है। तो ये जो टारगेट है, टारगेट जैसे ही रुकता है अचानक से, ट्रेन जैसे आके टकराया इससे, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉल जो भी स्पीड से आ रहा था, इसका स्पीड से आकर टकराया नहीं कि जिसका डबल स्पीड से बॉल तो छिटक के फेंका जाएगा पूरा, क्योंकि इतना जोर, ये भारी है ये ट्रेन, ये आके इसको धक्का मारा तो बॉल छिटक के फेंका जाएगा। और बॉल से जब ट्रेन टकराया तो बॉल के ट्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉल का ट्रेन का जो स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेन का स्पीड सेम रहेगा, बॉल डबल स्पीड से आगे भाग जाएगा। ये वही हो रहा है यहाँ पे। v1 हमारा क्या है, दिस वाज ट्रेन का कोई स्पीड नहीं था, ये जो इनिशियली जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से भी चलते रहेगा। जबकि जो बॉल रुका हुआ था v2, वो क्या हो जाएगा, दुगनी स्पीड से, किसका स्पीड से, जो ट्रेन आ रहा था उसका दुगना स्पीड से आगे की तरफ निकल के चला जाएगा। साइन चेंज नहीं हुआ है, जिधर जा रहा था उधर ही जा रहा था, यानी उधर ही वो दुगना स्पीड से आगे की तरफ भाग जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके बाद हम लोग करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो बिफोर दैट स्टडी दिस, लर्न दिस, और कुछ डाउट हो तो हमको बताओ, हम इस पर पूरा करना है कोशिश करेंगे। देख लो।